तो फिर हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट एंड दैट इज अमीन्स। तो अमीन्स बेटा देखो सबको ही पता होगा कि अमीन्स बेसिकली क्या होते हैं, RNH2। बेसिकली जो NH2 ग्रुप होता है दैट इज अमीन्स। अब देखो अमीन्स हमारे फर्दर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी होते हैं। देखो अगर हमारा RNH2 ग्रुप है पूरा इंडेक्स तो दिस इज प्राइमरी। और अगर यहाँ पर ये जो तो देखो अगर हम इसको देखें तो ये बेसिकली अमोनिया से डिराइव है। अमोनिया में 3 हाइड्रोजन होते हैं, तो उसके अगर एक हाइड्रोजन की जगह एक R आएगा तो वो हमारा होगा प्राइमरी अमीन। अगर हमारे 2 हाइड्रोजन उसके रिप्लेस हो जाएंगे R2 से, ठीक है, 2 एल्काइल ग्रुप से, तो ये हमारा हो जाएगा सेकेंडरी अमीन। और अगर 3 ही हाइड्रोजन अमोनिया के रिप्लेस हो जाएं बाय एल्काइल ग्रुप्स तो वो हमारा हो जाएगा टर्शरी। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, अमीन्स होते हैं। अब देखो अमीन्स कोई फर्दर अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो देखो एलिफेटिक अमीन्स हमारे कौन से होंगे, एलिफेटिक अमीन्स हमारे होते हैं जिसमें R हमारा एल्काइल ग्रुप हो। और एराइल अमीन्स क्या होंगे, अगर R हमारा कोई एराइल ग्रुप है, मतलब बेंजीन है जैसे, ठीक है, जैसे कि मैं ये लिखूं CH3CH2 NH2, तो ये हमारा क्या होगा, एलिफेटिक अमीन। ठीक है, और अगर मैंने ये लिखा जब बेंजीन के साथ डायरेक्टली NH2 अटैच्ड है तो दिस इज एराइल अमीन। ये एल्काइल अमीन, ये एराइल अमीन, ये एलिफेटिक अमीन और ये हमारा एरोमेटिक अमीन। ठीक है, और जब बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली NH2 लगा रहता है तो दैट इज एनिलीन। तो वो हमारा कौन सा कंपाउंड होता है, कॉमन नेम थी इसका हमारे प्लेस नेम में एज इट इज यूज करते हैं, दिस इज एनिलीन। ठीक है, ये हमारा क्या है, ईथेन अमीन। अच्छा, एक हमारे अल्काइल अमीन्स होते हैं। अल्काइल अमीन्स क्या होते हैं, जब बेंजीन पर हमारा NH2 डायरेक्टली अटैच नहीं है, इनर साइड चेन है, जैसे कि अगर ये CH2NH2 है तो इसमें एराइल ग्रुप भी है, एल्काइल ग्रुप भी है, और ओवरऑल ये हमारा एक एलिफेटिक अमीन ही है, क्योंकि जो NH2 है रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होकर कोई रेजोनेंस में यूज नहीं हो रहा है उसका लोन पेयर, तो वो एक साइड चेन का पार्ट है। पर ऐसे ही कंपाउंड जिसमें एल्काइल और एराइल दोनों ग्रुप होते हैं उनको हम अल्काइल अमीन्स कहते हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अल्काइल अमीन। और इसको हम बेंजाइल अमीन में कह सकते हैं। बेंजीन के ऊपर जब CH2 ग्रुप होता है ना तो इस पूरे ग्रुप को हम यहाँ तक हम इसको क्या कहते हैं, बेंजाइल ग्रुप भी कहते हैं। तो ये बेंजाइल अमीन है। ठीक है, तो अगर हम अब अमीन्स के स्ट्रक्चर को देखें तो इनका सेम बेटा जैसा अमोनिया का हमारा पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। अमोनिया का इस तरीके से होता है ना, एक लोन पेयर होता है और ये 3 हाइड्रोजन ऐसे लगे रहते हैं। तो सेम इसी तरीके से ही हमारे जो क्या होते हैं, अमीन्स होते हैं। मान लो चाहे प्राइमरी अमीन है, चाहे सेकेंडरी है, चाहे टर्शियरी है, तो ऑल अमीन्स आर आल्सो पिरामिडल इन नेचर। ठीक है, और जो क्या कहते हैं, जो एक लोन पेयर की वजह से शेप डिस्टॉर्ट हो जाती है एंड चेंजेस फ्रॉम टेट्राहेड्रल टू पिरामिडल, और नाइट्रोजन कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। क्लियर बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट इट्स क्लासिफिकेशन एंड इट्स हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब हम इसकी नेमिंग की बात करें। अगर हम नॉमेनक्लेचर देखें तो देखो इनको हम IUPAC सिस्टम में तो कैसे लिखते हैं, एल्केन अमीन करके लिखते हैं। देखो 3 तरीके से इनकी नेमिंग होती है। एक तरीका तो होता है IUPAC का, और कॉमन नेम भी लिखने के ना इसके रूल्स होते हैं, और 2 तरीके से हम कॉमन नेम्स लिख सकते हैं। एक इतना कॉमन नहीं है बट स्टिल क्योंकि होता है तो एक बार तुम्हें उससे फेमिलियर होना चाहिए। देखो बेटा कैसे, ये थोड़ा मैं हटा देती हूँ और यहाँ मैं जस्ट उसका कॉमन नेम लिखती हूँ। देखो पहले IUPAC नेम हम उसको कॉमन तरीके से अगर रिप्रेजेंट करें कि IUPAC नेमिंग में हम इनको ऐसे लिखते हैं बेटा, एल्केन अमीन। ठीक है, एल्केन अमीन करके करते हैं। जैसे कि अभी 2 कार्बन है तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ईथेन अमीन। लास्ट के ई को हम ड्रॉप कर देंगे। ठीक है बेटा, जो नॉमेनक्लेचर तुम्हें असाइनमेंट में भी दिए थे बेटा, अभी जो एल्डिहाइड कीटोन का था तो उसमें मैंने सोनिया का असाइनमेंट चेक किया था, तो उसमें नेमिंग में एक जगह ऐसे ही था कि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना है तुम्हें लास्ट में, पर उससे पहले आई थिंक उसमें शायद प्रोपेन था या हेक्सेन था, ध्यान नहीं आ रहा, आई थिंक शायद पेंटेन था। तो उसमें लास्ट के ई को बेटा हम मेंटेन रखेंगे, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड वहाँ जो सफिक्स यूज हो रहा है तो दैट इज स्टार्टिंग विद अ कॉन्सोनेंट, वोवल से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो हम ई को ड्रॉप वहाँ नहीं करेंगे।
ई को हम कब ड्रॉप करते हैं बेटा? जब हमारा सफिक्स वोवल से स्टार्ट होता है, ठीक है, तब हम लास्ट के ई को ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमारा है ईथेन अमीन, इसका IUPAC नेम। कॉमन नेम हम दो तरीके से लिख सकते हैं। कॉमन नेम लिखने के बेटा देखो दो मेथड्स होते हैं। तो कॉमन नेम हम इसके देखो दो तरीके से कैसे लिख सकते हैं। एक होता है कि एल्काइल अमीन, ठीक है, एक हम इसको कैसे लिख देंगे, एल्काइल अमीन। अब जैसे यहाँ कौन सा एल्काइल ग्रुप है, इथाइल है, तो इसका कॉमन सिस्टम में इसका नाम क्या बन जाएगा, इथाइल अमीन। एक तो ये तरीका होता है कॉमन सिस्टम में। एक और भी तरीका होता है अमीनो एल्कीन करके भी हम इनको लिखते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अमीनो एल्केन। ये इतना मतलब प्रचलित नहीं है, इतना फेमस नहीं है, ऐसे हम बहुत रेयर कहीं कहीं लिखा होता है, बट है तो इसलिए हम एक बार देख लेते हैं। तो अमीनो एल्केन करके भी लिख देते हैं। जैसे इसको कैसे लिखेंगे, अमीनो इथेन। तो अमीनो इथेन करके भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। ये तो हुआ हमने देखा एक कोई प्राइमरी अमीन। अब सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन में देखो थोड़ा सा चेंजेस आते हैं। तो ये जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल लिखा था C2H5NH2 को हमने तीन तरीके से लिखा। IUPAC में इथेन अमीन, कॉमन सिस्टम में इथाइल अमीन भी कह सकते हैं, अमीनो इथेन भी कह सकते हैं। बट अगर कोई सेकेंडरी या टर्शियरी अमीन हो तो तब हमें यहाँ पर देखो एक प्रीफिक्स के फॉर्म में एक एल्काइल ग्रुप चला जाता है। तो वो कैसे जाता है देखो उसको बेटा। जैसे अब मैंने एक सेकेंडरी अमीन लिया ऐसे कि CH3NH और CH2CH3, मान लो ये दोनों। अच्छा एक बात और कि अगर हमारा जो R ग्रुप होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि ये एक सेकेंडरी है और ये मैंने एक टर्शियरी बना दिया, टर्शियरी में एक भी H नहीं बचेगा, मान लो ये ऐसे। तो जो एक से ज्यादा R जब होते हैं सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन में, अगर वो सब एक जैसे हैं तो वो हमारा सिंपल अमीन होता है, ठीक है। और अगर वो एक से R अगर अलग अलग हैं, जैसे देखो यहाँ पर ये एक सिंपल अमीन है कि तीनों ही R मिथाइल ग्रुप है, यहाँ देखो एक मिथाइल है और एक इथाइल है, तो ऐसे अमीन्स को मिक्स्ड अमीन्स कहते हैं जिसमें R ग्रुप एक जैसे ना हो, ठीक है बेटा। तो अब देखो बेटा हम सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन की नेमिंग कैसे कर सकते हैं। सेकेंडरी अमीन में देखो जो अगर दोनों R सेम है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हम इनको लिखते कैसे हैं, पहले इसका जनरल देख लेते हैं। अगर कोई सेकेंडरी अमीन में तो देखो बेटा उसको जनरली हम ऐसे लिखते हैं N एल्काइल, मतलब एक एल्काइल ग्रुप को ना N एल्काइल करके नाम में आगे लिख देते हैं। मतलब यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप ना सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेगा और जो बड़ा वाला R ग्रुप होगा वो हमारा प्रिंसिपल चेन बिहेव करेगा, ठीक है। जो छोटा R है वो हमारा एज अ सब्स्टिट्यूएंट आगे आ जाएगा और हमेशा उसकी जो पोजीशन है, जो लोकेंट है, वो कभी भी हम न्यूमेरिकल मतलब न्यूमरल नहीं होगा, 1 2 3 4 करके नहीं होगा। जब कभी सेकेंडरी या टर्शियरी अमीन्स की हम नेमिंग करते हैं तो जो बड़ा R ग्रुप है वो तो प्रिंसिपल चेन में जाता है और जो छोटे R ग्रुप हैं वो हमारे N एल्काइल करके नाम में आगे आ जाते हैं, ठीक है। और अगर नाम में उनके अलावा भी कोई और सब्स्टिट्यूएंट है तो उन सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ इस वाले एल्काइल जो छोटा एल्काइल ग्रुप है उसको हम एज अ मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको लिखते हैं, पर कभी भी उसकी पोजीशन को 1 2 3 ऐसे नंबर से नहीं दिखाते। उसकी पोजीशन को हमेशा ही हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, ठीक है। मतलब जो हमारे अमीन्स होते हैं उसमें सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स होते हैं, उसमें जो बड़े R ग्रुप के अलावा बाकी जो भी R ग्रुप हैं अगर एक जैसे हैं तब भी हम एक R को तो उनमें से एक जैसे हैं तो एक R ग्रुप को तो हम प्रिंसिपल चेन मान लेंगे। जैसे तीनों मिथाइल हैं तो एक तो हमारा मीथेन करके प्रिंसिपल चेन बन जाएगा, बाकी मिथाइल करके नाम में आगे लिखे जाएंगे और उनके जस्ट आगे हम उनका लोकेंट, उनके पोजीशन को कैपिटल N से डिनोट करेंगे। देखते हैं एग्जांपल से। देखो जैसे कि ये है तो कॉमन सिस्टम में इसको हम कैसे लिखते हैं, N एल्काइल एल्केन अमीन, सॉरी IUPAC, N एल्काइल एल्केन अमीन। तो इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि हाँ अलग अलग है तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे N मिथाइल ईथेन अमीन, ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है बेटा। और अगर यहाँ पर हम देखें यहाँ तीनों R ग्रुप सेम है तो 2 R को तो हम आगे लिखेंगे और एक R ग्रुप को हम पीछे लिखेंगे। अब अगर इनमें कोई बड़ा होता तो फिर ये क्लियर हो जाता कि बड़े वाला ही प्रिंसिपल चेन बनेगा, पीछे जाएगा।
बट और जो छोटे हैं वो आगे आ जाते हैं। बट अगर सेम है तो कोई भी 2 R तुम कंसिडर कर लो और एक R को एज ए प्रिंसिपल चेन हम पीछे लेके जाएंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, NN डाइमिथाइल मीथेन अमीन। तो ऐसे करके बेटा हम इसका नाम लिखेंगे IUPAC, ठीक है। अगर टर्शरी है तो NN दोनों लोकेंट को हम मेंशन करेंगे। देखो जैसे जब कभी तुम देखते हो मिथाइल एक से ज्यादा जगह होते हैं, जब हम एक नंबर एक नेमिंग करते हैं तो अगर मान लो 2 ही पोजीशन पर ऊपर नीचे लगा रहा था तो हम 2 डाइमिथाइल लिखते हैं। तो कैपिटल N यहाँ पर लोकेंट बिहेव कर रहा है, पोजीशन को बता रहा है, ठीक है। नंबर कभी नहीं हम यूज करते हैं। फिर ध्यान रखना किसके लिए, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन के जो बड़ा R है या एक R छोड़कर जो बाकी R हैं उनको हम हमेशा आगे N करके लिखते हैं। N उसका लोकेंट होता है तो उसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट हम आगे लिखते हैं। अगर कोई और सब्स्टिट्यूएंट्स हो, मान लो क्लोरो हो नाम में, कहीं हाइड्रोक्सी है, कुछ और है, तो फिर हम उनको कैसे लिखते हैं, उनका लोकेंट मेंशन करेंगे और उनके साथ इन एक्स्ट्रा वाले आर्ट्स को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करके नेमिंग में डालते हैं, ठीक है बेटा। तो ये तो हमने इनका IUPAC नेम देखा। कॉमन सिस्टम में भी देखो हम इनको कैसे लिखते हैं, इसी तरीके से करके लिख लेते हैं। अब देखो जैसे यहाँ 2 R है, एक मिथाइल और एक इथाइल है, तो हम इनको इस वाले कॉमन सिस्टम से हम इनको कैसे लिखेंगे, 2 R है, मिथाइल इथाइल, तो अल्फाबेटिकली हम इनको लिखेंगे। तो जैसे E पहले आता है तो इथाइल मिथाइल अमीन करके इसको हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये कैसे लिखा जाएगा, इथाइल मिथाइल अमीन। और अगर सेम होते तो मान लो दोनों मिथाइल होते तो डाइमिथाइल अमीन करके लिख देते, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर लिखेंगे इस वाले तरीके से कैसे लिखेंगे अमीनो एल्केन में, यहाँ पर फिर वही बात आएगी कि जो छोटा एल्काइल ग्रुप है उसको तो N करके आगे लिखेंगे, तो N मिथाइल और अमीनो मीथेन इसका नाम होगा, ठीक है। तो इसको N मिथाइल अमीनो ईथेन करके लिखेंगे। नोट्स में लिखे हुए हैं, एक एक एग्जांपल मैंने कर रखा है तो वहां से क्लियर हो जाएगा, समझ तुम वीडियो से सकते हो, ठीक है। और यहाँ भी देखो, और इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ देखो तीनों सेम है, तो अगर हम इस वाले एल्काइल अमीन वाले सिस्टम से इसको हम लिखेंगे तो इसको कैसे लिख देंगे, ट्राई मिथाइल अमीन करके लिख देंगे। और अगर उस वाले अमीनो एल्केन से लिखेंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे, NN डाइमिथाइल और फिर अमीनो मीथेन, ऐसे करके, ठीक है। देखो समझ में आ गया बेटा, बहुत अच्छी बात है, बट कंफ्यूज मत होना। जब तुम्हें नेमिंग का ध्यान रखना है तो तुम्हें अगर नेमिंग आती है तो यू शुड राइट इट इन IUPAC सिस्टम, ठीक है। तो IUPAC वाला तो तुम्हें अच्छे से आना चाहिए, बट ये जो कॉमन नेम है इस नाम से कई बार हमें गिवन होते हैं, जैसे ऐसे कन्वर्जन आते हैं ना, इसको इसमें बदलो, तो कॉमन नेम से वो दे सकते हैं। तो यू शुड ऑल्सो फेमिलियर विद दिस टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर ऑल्सो, कि ऐसे आ जाए तो तुम नाम से स्ट्रक्चर भी निकाल सको आराम से, ठीक है। थोड़ा इस चीज का हमें ध्यान रखना है, क्लियर बेटा। तो ये हमने क्या किया, इनके नोमेनक्लेचर के बारे में किया। अब थोड़ा सा इसमें आइसोमेरिज्म का भी मतलब जैसे है हमारा, वैसे अब सिलेबस में से स्किप्ड है, बट फिर भी छोटा सा है तो देख सकते हो तुम आराम से, कि जैसे पोजीशन आइसोमेरिज्म है कि अमीनो ग्रुप भाई 1 पोजीशन पर है कि 2 पर है कि 3 पर है, तो उस हिसाब से जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम रहेगा। जस्ट पोजीशन ऑफ NH2 ग्रुप अगर डिफरेंट है तो वो पोजीशन आइसोमर्स हो जाएंगे। मेन चेन में कार्बन एटम डिफरेंट हैं तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, चेन आइसोमर्स हो जाएंगे। और एक मेटामेरिज्म भी ये शो करते हैं लाइक दैट ऑफ कीटोन्स, क्योंकि कीटोन में देखो CO बीच में आता है और इस तरफ RR अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें अगर ऐसे दोनों तरफ RR देखें तो वो खाली सेकेंडरी अमीन है कि NH में 2 R होते हैं। तो जब फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ हमारे अगर आते हैं 2 R ग्रुप तो वो मेटामेरिज्म भी शो करते हैं, जैसे ईथर्स शो कर रहे थे, जैसे कि कीटोन्स शो कर रहे थे। ईथर में O होता है और दोनों तरफ RR होता है, कीटोन्स में CO होता है, दोनों तरफ RR होता है, और सेकेंडरी अमीन्स में NH होता है बीच में और दोनों तरफ RR होता है। तो वो कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, दैट इज मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म को चलो एक एग्जांपल से बता देती हूँ। तो देखो बेटा, जैसे कि NH है और यहाँ पर मान लो CH2 CH2 CH3 और एक तरफ CH3 है, एक ही है अगर हमारे पास सेकेंडरी अमीन। अब इसका अगर हमने मेटामर बनाऊं, ठीक है, जो इसके साथ मेटामेरिज्म शो कर सके, ऐसा एक आइसोमर बनाए तो देखो वो कैसे बन जाएगा, देखो इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो तुम देख सकते हो बेटा
देखो बच्चों कि भाई ये हमारे क्या है, इसमें एक तरफ एक और एक तरफ 3 R है, 3 कार्बन है, और यहाँ पर दोनों तरफ 2-2 कार्बन है। तो ओवरऑल दोनों में ही 4-4 कार्बन है, बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑन द बोथ साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट, तो वो हमारे मेटामर्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपाइल मिथाइल, ये हमारा मिथाइल अल्फाबेटिकल ले आएगा ना, तो मिथाइल प्रोपाइल अमीन। ठीक है बेटा, कॉमन सिस्टम में अगर हम देखें, और ये हमारा क्या हो जाएगा, डाइमिथाइल अमीन हो जाएगा। तो नाम अलग है, तो दीज आर डिफरेंट कंपाउंड्स बट एज दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सो दे आर आइसोमर्स, एंड दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म in which number of carbon atoms on both side of functional group is different in 2 compounds, तो those isomers are metamers। ठीक है, तो this is all about its metamerism। ठीक है, तो ये जनरल अभी हमने अमीन्स को देखा। अब इसके बाद नेक्स्ट हम वीडियो में इनकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे।